नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा इस बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है। आप में से दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम आप फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की रणनीति बताइए। तो आज मैं सब फर्स्ट पेपर की रणनीति बता रही हूँ जो अंतिम 3 महीने में मैंने यूज़ की थी, और उसके बाद में सब्जेक्ट की रणनीति आएगी पॉलिटिकल साइंस की, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है कि सब्जेक्ट इतने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपको अंतिम 3 महीने में तो जो अब तक पढ़ा है उसी को आपको कंटिन्यू रखना है। कि जैसे कि अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, अब आपको बुक चेंज नहीं करनी है कि लास्ट में आपको ऐसे सोच लो कि अब ये किसी ने आपको, मान लो आप लाइब्रेरी में गए और किसी ने बोल दिया कि ये वाली बुक अच्छी नहीं है, तो आपको लगा कि नहीं मैं अब दूसरे ले लेता हूँ। देखिए, लास्ट के 3 महीने अब सिर्फ रिवीजन के हैं। आपके पास जो मैटर है, आपको ये मानना है कि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। पूरा आपको पूरा का पूरा उस पर विश्वास तो करना है, क्योंकि अब तक आपने उसको 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन कर लिया होगा। तो अब आपको किसी भी तरह का किसी के भी कहने से मैटर चेंज नहीं करना है। 70% मैटर हर बुक से आता है, कोई सी भी बुक ले लो आप, 70% मैटर सभी बुक से सेम आता है। अब देखिए, हिस्ट्री 3 पार्ट इसमें सबसे बड़े हैं। ये मैं आपको अपनी रणनीति बता रही हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी फर्स्ट पेपर के लिए। अब इसमें क्या है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 हैं, हिस्ट्री हो गया, मैनेजमेंट हो गया और करंट हो गया। हिस्ट्री और मैनेजमेंट, हिस्ट्री की पिछली बार जब हमारा एग्ज़ाम था तो 15, पहले तो 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 10 ही आते हैं शायद, और मैनेजमेंट के और करंट के तीनों की। हिस्ट्री के लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी और प्रैक्टिस भी नाथ पब्लिकेशन की से ही की थी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली बुक है नाथ की। और अगर आपने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप उनको पढ़ लीजिए, और एमसीक्यूज जितने भी ओल्ड पेपर सारे पिछले जो जितने आरपीएससी ने लिए हैं वो सारे कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज बार बार उसी का रिवीजन करते रहिए। नाथ पब्लिकेशन से बाहर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जाता है और सारा इसी में से आ जाता है। मैंने तीनों ग्रेड में इसी को पढ़ा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मुझे तो आदत है। ऐसे कुछ भी याद किया आपने बिना देखे, जैसे कि मान लो विपिन चंद्र पाल याद किया, बिना देखे लिख लिया, जन्म ये हुआ यहाँ, ये हुआ यहाँ, बिना देखे बना लो अपने। जैसे जैसे पन्नों पे कहीं पे भी कुछ भी मिला है उस पर लिख लो। आपने बना रखे हैं तो द बेस्ट है, नहीं बना रखे तो अब नोट्स के चक्करों में ना पड़े। जो आपने अंडरलाइन कर रखी है उन्हीं को आप वापस बार बार उन्हीं को पढ़ें। मल्टीपल रिवीजन ही सिलेक्शन का एक मात्र तरीका है और कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं है। शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरी बात, ये तो हो गया इतिहास का, इसी को मैंने पढ़ा था। अभी मैं अपना टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी कि अंतिम 3 महीने में मैंने कैसे तैयारी की थी। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैंने कलाम अकेडमी की बुक पढ़ी थी और इसको मैंने शायद 4 से 5 बार पढ़ लिया था। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर मुझसे तो कोई पूछे तो सबसे बेस्ट बुक अगर मैनेजमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट की मेरे पास 1 या 2 बुक भी पहले मेरे को किसी ने दिखाई थी, मेरी फ्रेंड ने, तो लेकिन मुझे सबसे अच्छी बुक ये लगी। मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि इसी बुक को पढ़ें। इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, वही अंडरलाइन मैंने बाद में बार बार उन्हीं को पढ़ा था। ये देखो, मैंने 4 बार इसका रिवीजन किया था, तो मैं ऐसे कर दी थी कि जितनी बार रिवीजन किया यहाँ पे लिख लिया, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, ये सारे। ये मैंने अपना टारगेट भी लिख रखा है, 13 क्वेश्चन। मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था तो मुझे इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई थी। और इसको बार बार 3 से 3, अभी तो आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आप आराम से इसको 2 बार पढ़ सकते हैं। छोटी सी पतली सी बुक है और पूरी अब हमको पढ़नी नहीं होती। आपने एक बार तो पहले भी पढ़ी होगी, ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने में अब आप अभी से शुरू कर रहे हैं। तो आप इसको अभी 2 बार और पढ़ लेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा। और फिर इसके बाद एमसीक्यूज कीजिए इसके। मैंने गौरव सिंह घाणेराव की एक पतली सी बुक आई थी, वो अभी मैंने मेरे किसी दोस्त को दे दी, फ्रेंड को, और उसमें और एक मैंने ओल्ड पेपर सारे नाथ के, मेरे पास थी एक बुक, उसमें ओल्ड पेपर थे, गौरव सर की बुक थी। और आप अभी शायद किसी ने मुझे बताया कि नाथ की भी आ रही है, मेरे पास नहीं थी, हालांकि मेरे पास 2 थी, गौरव सिंह घाणेराव की और ओल्ड पेपर। और इसमें भी पीछे क्वेश्चन है जो कलाम वाली है, इसमें भी।
तो ये आप कर लीजिए। ओल्ड पेपर करेंगे आइडिया तो आपको तभी आ जाएगा। गौरव सिंह सर की भी अच्छी बुक है, वो ऑब्जेक्टिव बुक है। अगला आएगा करंट। करंट मैंने तीनों ही ग्रेड में नाथ पब्लिकेशन की पढ़ी थी। नाथ पब्लिकेशन का ये फ़ायदा है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट की बुक बनाता है। जैसे कि मान लो ये वाली बुक है, ये थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग है। ये सारे के सारे इसमें थर्ड ग्रेड के टॉपिक हैं और पीछे 500 MCQs हैं। ऐसे की ऐसे फर्स्ट ग्रेड के लिए बुक आई थी, मुझे मेरी मिली नहीं, और बाकी से मैंने नाथ पब्लिकेशन ही पढ़ी थी। हिंदी के लिए 9 से 12 की बुक पढ़ी थी। ऑब्जेक्टिव मेरे पास रीड की बुक थी ऑब्जेक्टिव, मैंने उसी से ये किया था। हिंदी इंग्लिश इसमें ये होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए तो सारे के सारे प्रश्न तो आप फिर भी नहीं करेंगे। 3-4 का रेशो रहता है। देखो अब पॉलिटी मैंने मेरा खुद का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं लेक्चरर की तैयारी पॉलिटी से ही कर रही हूँ, तो मुझे इसको अलग से कुछ मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने पढ़ा था, नाथ पब्लिकेशन की राकेश भास्कर की बुक आती है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव आता है और उन्हीं का पतली सी बुक है। आप 5 दिन में उस किताब को एक बार पढ़ लोगे। और जब आप 3 महीने की अपनी रणनीति बढ़ा रहे हो तो 3 महीने में आप 2 बार कम से कम रिवीजन के लिए लगाएं और अपना फिक्स कर लें। और अंतिम आप जैसे 10 दिन हैं लास्ट के, उसमें एक बार और सरसरी निगाह से सब कुछ देख लें। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 5 दिन में भी एक बार रिवीजन हो जाता है फर्स्ट पेपर का। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए हुए तो 10 दिन में ईजी वे में हो जाएगा, क्योंकि आपने अंडरलाइन तो कर ही रखी होगी। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने चेतक की बुक पढ़ी थी और दिशा ऑब्जेक्टिव है उसके नोट्स पढ़े थे। नोट्स नहीं, क्वेश्चन आंसर MCQs दिशा के किए थे। 2 हैं दिशा की ऐसी, और इसको ये तो आपके पास अगर कोई राजस्थान जीके का कोई भी एग्जाम है ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट बुक है दिशा की। अब देख लीजिए 2 आती हैं, भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था आती है, एक में कला संस्कृति इतिहास आता है। तो हमको यहाँ पर ज्योग्राफी की चाहिए, तो ये ज्योग्राफी की यही है। साइंस मैंने नहीं पढ़ी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा। साइंस को मैंने छोड़ा था, मैंने साइंस के दर्शन ही नहीं किए थे, देखा ही नहीं। इंग्लिश को मैंने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंटरनरेशंस पढ़े थे और एक्टिव पैसिव पढ़े थे। बाकी मैंने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा। अब इसमें मैथ मैंने लिखना भूल गई शायद, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैंने पढ़ी थी, सिर्फ मैथ के मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए जो मैंने छोड़े थे। इंग्लिश में मेरा एक ही क्वेश्चन सही हुआ था, और साइंस में मैंने किया ही नहीं था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। और मैथ का मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। ये मेरा तरीका था। बस सब्जेक्ट तो यही है सारे। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिस सेट मैंने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किए थे। हिंदी के लिए देखिए 9 से 12 की ये वाली किताब आती है गवर्नमेंट में जो चलती है, इसी में से आता है पेपर। इसमें से एक भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे इसी में से आते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैंने तीनों ग्रेड में जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे पता है कि मैंने कैसे प्रैक्टिस सेट का सहारा लिया। देखो मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट में से पेपर नहीं आता है, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप में कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप गलत क्वेश्चन में भी, हमको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हम 4 ऑप्शन में से लगभग 2 तक पहुँच जाते हैं जो हमने कभी पढ़ा नहीं था, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अब इसमें देखिए उत्कर्ष का एक ये मॉडल पेपर आया था, इसमें पीछे सारी ये भी हैं, मैंने ये किए थे। होमवर्क शीट है सब में। एक तो ये किया था मैंने, ये सारे पेपर हैं, और सारे आप मार्केट में बुक आ रही है जिसमें जितने भी आज तक फर्स्ट पेपर हुए हैं, जितने भी लेक्चरर के पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे मेरे पास दोनों के थे, फर्स्ट पेपर के भी और सब्जेक्ट के भी मैंने सारे निकलवा रखे थे। ये है। और सबसे जो मुझे इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा था, तो मैंने सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी, सब्जेक्ट में और फर्स्ट पेपर में, दोनों में मैंने प्रैक्टिस सेट मेरे को सबसे बेस्ट दक्ष के लगते थे, बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट वो पढ़ने चाहिए कि जिनमें आपको सबसे कम गलतियां मिले, क्योंकि इनमें गलतियां होती हैं, लेकिन जब हमारी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है तो लगभग हमको गलतियां पकड़ में आ जाती हैं।
इसलिए प्रैक्टिस सेट तो आपको करने ही चाहिए। आपके पास पिछली कोई MCQs अगर सब्जेक्ट वाइज है तो वो कर लीजिए, लेकिन इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हम जब करते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कौन सा पार्ट हमारा कम है, कौन सा पार्ट हमारा ठीक है, तो जो कम है उसको और अच्छा कैसे करें। तो ये है। अब आपको ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, दोनों पेपर को एक साथ कैसे लेके चलें। देखिए ऐसे तो करो, ऐसे तो करना मत कि एक फर्स्ट जैसे सब्जेक्ट सबको अच्छा लगता है तो सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया। अब आपको सब्जेक्ट को जैसे आपने, क्योंकि अब 3 महीने में हमको सारा दिन, हम लगभग अगर हाउसवाइफ को जैसे उनके पास काम होता है, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ थी तो मुझे पता है कि कितना काम होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप 8 घंटे अगर आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो कम से कम 5 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अब 13-14 घंटे तो लगभग सभी पढ़ाई कर रहे होंगे अंतिम 3 महीने में। और मैं अपने भी बारे में सब्जेक्ट की जब बताऊंगी, सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस की रणनीति, तो उसमें भी बताऊंगी, मैं पूरा अपना बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी की थी। तो फर्स्ट पेपर की तो यही है, आपको बस 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि 3 महीने में आपको लगभग 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। और अब आपको बुक्स चेंज नहीं करनी है, अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। मल्टीपल रिवीजन, अगर आपका 2-3 बार से ज़्यादा रिवीजन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। कॉन्फिडेंस रखना है। लाइब्रेरी वगैरह में, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी अपने घर पे की है, गांव में रह के की है, तो मैंने लाइब्रेरी वगैरह कहीं ज्वाइन नहीं की, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, किसके पास कौन सी बुक है। मेरे पास जो किताबें होती थी मुझे लगता था इससे अच्छी बुक्स कोई होती ही नहीं होंगी। तो ये चीज़ सिलेक्शन में मुझे पता है कि मुझे इतना कोई आप लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मेरी दुनिया छोटी सी थी, मुझे लोगों के बारे में पता नहीं था कौन क्या पढ़ रहा है और किसकी कितनी अच्छी तैयारी है। सबसे ज़्यादा मैटर मुझे लगता है कि मेरे इसी चीज़ ने किया है कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है। फर्स्ट पेपर पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट में तो सब अच्छा कर लेते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में ही कमी रहती है। और आपके पास जो बुक है उसी वो ही बेस्ट है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। अब नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बुक आपको चेंज नहीं करनी है। और एमसीक्यूज़ को ऐसे पढ़ना है जैसे हम उनको याद कर रहे हों, ताकि हमको, जैसे एमसीक्यूज़ को याद करने का मतलब होता है कि हम चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, जब चारों ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे आपको सारा विस्तार से दे रखा है कि जैसे दक्ष की भी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप आंसर के बाद में, जब आप आंसर पे पहुंचेंगे तो फिर बाकी के ऑप्शन के बारे में भी दे रखा है कि वो क्यों नहीं हुए। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मुझे फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को तो करना ही है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए। बस ये याद रखो कि इस बार हमारा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि मैं, मेरी फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है मैं तैयारी करती थी तो मुझे हर तीसरे चौथे दिन मैं उसको बोलती थी कि मेरा तो नहीं होगा देखना, तो वो हमेशा ऐसे बोलती थी अरे पागल, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। तो आप एक बात याद रखना हमेशा कि आप अपने आप से बोलना कि मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस का ही खेल है, मुझे तो पता है कि कॉन्फिडेंस का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए और इस बार सिलेक्शन श्योर है आपका। थैंक यू वेरी मच।